बोलने वाले ज़्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। शास्त्र में भगवान महावीर ने जो बताया है कि बोलना प्रारंभ 2 इंद्री से हो जाता है। 2 इंद्री, लट, कैचुआ, जोंक, कोई चींची करता, कोई चांचा करता, करते समय 2 इंद्री से वाणी आ जाती है। स्पर्शन, रसना, फिर घ्राण, चक्षु और कर्ण। सुनना कितने इंद्रिय प्राणी में होता है? सुनना 5 इंद्रिय में। कान सबसे आखिरी में मिलते हैं। क्या? कान सबसे आखिरी में मिलते हैं और बोलना सबसे पहले शुरू हो जाता है। अब दोनों का मैच देखो आप, बोलना पहले आया, सुनना बाद में आया, इसलिए आदमी ज़्यादा बोलता है, सुनता कम है। बोलने की आदत तो अनंत काल की है, पता नहीं कब से 2 इंद्री 3 इंद्री बन रहे होंगे। तो बोलने की आदत तो अनंत काल की है, सुनने की आदत अभी की है, इसलिए सुनना नहीं चाहता किसी की, बस बोलना चाहता है। और बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। हालांकि जो चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, सब बोलते हैं, बोलने वाली बात नहीं है। बोलना कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए कोई काम ना हो तो भी कुत्ता भौं 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 शुरू हो जाता है। एक हाथी जा रहा है, उसको ही देख के भौं भौं करने लगेगा। बिहार कर रहे हैं, देखेंगे भीड़ आ रही है, वो कुत्ता भौं भौं करने लगेगा। कहाँ बोलना है ये नहीं पता है, उसके मन में आया कि बोलना है, बस बोलना है। चिड़िया है, क्या करती है? ची 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 ची। सुबह और शाम देखो कैसे ची ची, जिस पेड़ पर बैठते हैं, और जैसे ही सुबह होती है थोड़ी देर, रात भर तो वो चुप रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो रात भर की सारी कसर सुबह निकाल देती है। अब वो बोल के करेंगी क्या? उनके बोलने से ना तो स्वाध्याय हो रहा है, उनके बोलने से ना तो बिनती पढ़ी जा रही है, ना पाठ हो रहा है, ना भक्तांबर हो रहा है, फिर भी बोले जा रही है, हैं? जिसे देखो चारों तरफ सब बोल रहे हैं, सुनने वाला कौन है? एक हमारे भगवान बैठे हैं चुपचाप, सबकी सुनते हैं। जिसे देखो सब आके बोल जाता है और भगवान सबकी सुन लेते हैं। तो बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बोलने के लिए तो अनंत काल से बोल रहे थे, लेकिन अच्छा बोलना केवल मनुष्य पर्याय में संभव है। अच्छा बोलना, फायदे का बोलना, कायदे का बोलना, वायदे का बोलना केवल मनुष्य पर्याय में संभव है। बोलने के लिए तो सारी दुनिया बोल रही है। हवा चलती है तो हवा की भी खूब आवाज़ आती है, अग्नि जलती है तो चट 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 की उसमें भी आवाज़ आती है। केवल आवाज़ निकालना ही एक गुण नहीं होता है, लेकिन आपने क्या आवाज़ निकाली, उसमें शब्द कौन से हैं, आपके भाव क्या हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। बोलने के लिए एक छोटा सा बच्चा होता है, बोलता नहीं बोलता, उसे तो बोलना आप सिखाते हैं। छोटे बच्चे को बोलना सिखाने में कितना टाइम लगता है? 2 साल तो लग जाते होंगे, है ना? 2 साल में वो थोड़ा अच्छे से बोलना सीख जाता है, ठीक है। फिर जब वो बोलना सीखता है तो इतना बोलता है कि 60 साल का हो जाए तो भी चुप नहीं होता। बोलना सिखाने में तो 2 साल लगे और चुप करने में 60 भी कम है, 60 भी कम है। बंधुओं, एक वरदान मानो आप, वाणी को एक वरदान मानो। ये जो वाणी मिली है, इससे हम बिगाड़ भी सकते हैं, इससे हम बना भी सकते हैं, इससे हम लड़ भी सकते हैं, इससे हम पाठ भी कर सकते हैं, इससे हम दूसरों के लिए अच्छी बात भी कर सकते हैं, और इससे हम दूसरों की निंदा भी कर सकते हैं। इससे हम चाहे तो दूसरों को गिरा सकते हैं, और इससे चाहे तो हम दूसरों को
उठा सकते हैं। इससे चाहे तो हम दूसरों का सम्मान कर सकते हैं और इससे चाहे तो हम दूसरों का अपमान कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं वाणी में संभव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वाणी का सदुपयोग किसने किया आज तक? कितना बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, क्यों बोलना? जरूरत हो तो बोलो, नहीं हो तो मत बोलो। पशु क्या है? पशु जरूरत हो तब भी बोलते हैं, नहीं हो, अरे बोलिए ना। इंसान मतलब कंट्रोल दोनों के पास नहीं है, रिमोट दोनों के पास नहीं है कि रिमोट से चैनल चेंज कर ले। अभी बोलने का चैनल चल रहा था, मौन का चैनल लगा दें। बोलने में कंट्रोल दोनों के पास नहीं है। इसका मतलब दोनों नहीं, जयपुर वालों की बात नहीं है, कोटा वालों की भी नहीं है, ये तो कहीं और की है। तो वाणी एक वरदान के रूप में मिली है, लेकिन इस वरदान को लोगों ने अभिशाप बना लिया है। वाणी क्यों मिली थी? वरदान के रूप में तुम अच्छे अच्छे काम कर सकते थे, इससे बड़ा अच्छा दूसरों का सम्मान कर सकते थे, दूसरों की प्रशंसा कर सकते थे, दूसरों की तारीफ कर सकते थे, दूसरों के लिए अच्छा कर सकते थे। इससे वाणी से भक्तांबर जोर जोर से बोल के पढ़ सकते थे, इससे आप प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ सकते थे, इससे आप पढ़ कर के शास्त्र स्वाध्याय सुना सकते थे, सुन सकते थे, सब कर सकते थे। लेकिन क्या किया? जहाँ बोलना चाहिए था वो तो किया नहीं, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए था। एक व्यक्ति ने कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाले। क्या? कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाले। एक दिन वो भोजन कर रहा था, बिल्ली म्याऊं 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 बोले जा रही। उसको गुस्सा आया, एक डंडा मारा, चुप। कुत्ता भी वहीं बैठा था। अच्छा, बोलने से डंडा बढ़ता है? आज से मेरा मौन, आज से मेरा मौन। उस दिन से कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया। एक दिन रात को घर में चोर घुस गए, कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। बोलूँगा तो डंडा पड़ेगा, चुप बैठा रहा। घर में चोरी हो गई। सुबह उठे, देखा घर में चोरी हो गई। कुत्ते को एक डंडा मारा। क्यों? कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा? बोला क्यों नहीं? बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? बस यही सीखना है इस जिंदगी में, यही सीखना है कि कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कितना बोलना। क्योंकि बोलने की बड़ी कीमत है। आपने इसकी कीमत पहचानी नहीं है, इसकी कीमत पहचान लो। ये वाणी इतनी कीमती है कि इस वाणी से तो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। मुंह से बोलने वाले व्यापार कितने हैं जो व्यापार करते हैं। यदि व्यापार में बोलने वाला बढ़िया हो, कहते हैं कि बोलने वाला बढ़िया हो तो नमक भी बिक जाएगा। यदि अच्छा बोलने वाला हो तो उसका नमक भी बिक जाएगा, और बुरा बोलने वाला हो उसकी चीनी भी नहीं बिकेगी। ठीक है ना? और बोलने वाले और कितने व्यापार, सभी व्यापार बोलने के ही है। वकील साहब हैं, बैठे हैं क्या? हाँ जी, हेमंत जी हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। और भी वकील बैठे होंगे हैं। वकीलों का व्यापार काहे का है? बोलने का व्यापार है। यदि तुम्हारे अंदर बोलने में क्वालिटी हो तो तुम बोलने से पैसा कमा सकते हो, और नहीं तो तुम्हारे जो कमा लिया है ना वो खर्चा हो जाएगा बोलने से। अभी लड़ाओ किसी से, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, घर में रखा हुआ चला जाएगा। और यदि बोलने में क्वालिटी हो तो बाहर वालों की जेब से निकाल के ले आओगे।
तो बोलना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा वरदान है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा वरदान है। इस वाणी से चाहो तो घर को स्वर्ग बना लो, और इस वाणी से चाहो तो घर को नरक बना लो। बस थोड़ा सा दिमाग पर संयम रखना है, मन पर संयम रखना है, सोचने समझने की शक्ति पैदा करनी है। कितना बोलना, क्या बोलना है, हमेशा नहीं बोलना, दिन भर नहीं बोलना। जो दिन भर बोलता ना, उसके घर के बच्चे भी सुनने बंद कर देते हैं। अब मम्मी का तो काम ही दिन भर चिल्लाने का है, दिन भर चिल्लाती रहती है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई, बोले माता जी इसको जरा आशीर्वाद दे दो, ये सुनता नहीं है मेरी। तो मैंने कहा बेटे सुनते नहीं हो तो मशीन लगवा लो कान में। बोले नहीं नहीं माता जी ये बात नहीं है, ये मेरी माता है ना, ये सारे दिन बोलती है सुबह से शाम तक। मैं तो अपने कान में वो लगा लेता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ। ये सारे दिन बोलती है। यदि बच्चों के ज़्यादा पीछे पड़ोगे, यदि तुम्हारे बोलने में क्वालिटी है, तो बच्चा एक बार में मानेगा और कान लगा के सुनेगा। अरे मम्मी बहुत कम बोलती है, वैसी तो कम बोलती है, और नहीं सुनेंगे तो और क्या होगा, और बोलना बंद कर देगी। और यदि तुम ज़्यादा बोलोगे तो वो सुनना बंद कर देगा। कई बार होता है कुछ लोग की आदत होती है, बस फ़ोन आ बस जाए किसी का, आधा घंटा से पहले नहीं छोड़ते हैं। नहीं आपकी बात नहीं है। कई बार आते ना लोग मेरे पास, मैंने कहा भाई सब जरा उनको खबर कर देना। नहीं माता जी उनको फ़ोन नहीं लगाएंगे। भाई क्यों नहीं लगाओगे, अभी मेरे पास में आधा घंटा नहीं है। तो क्या बात है, बोले यदि उनको फ़ोन लगा दिया तो वो आधा घंटा से कम में छोड़ने वाले नहीं है। समझ गए? यानी उनको फ़ोन लगाते हुए भी लोग डरते हैं। अब बेचारे को तो बोलने की आदत है, उसको तो कोई मिलना चाहिए बोलने वाला, और मिल जाए कोई फ़ोन पे तो फिर वो शुरू हो जाता है। और सामने वाला सोचता अब ये कब बंद करे, ये कब बंद करे। अब वो बार बार कर अच्छा ठीक है, वो फिर भी नहीं समझता। फिर आखिरी में उसको कहना पड़ता है भाई साहब जरा कोई मुझे काम है, बंद करूं क्या। ऐसा भी आपके साथ में होता होगा। तो इसलिए आप ऐसा बोलो। सबसे पहले मैं ये मना नहीं करी कि ज़्यादा मत बोलो, खूब बोलो, लेकिन बोलने में क्वालिटी हो। सामने वाला कहे कि नहीं आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। यदि आपके ऐसा बोलने में क्वालिटी है तो आप 24 घंटे बोलो, और यदि आपके ऐसा बोलने में क्वालिटी नहीं है तो फिर तो थोड़ा बोल के चुप हो जाओ, मौन रहने में फ़ायदा है। कुछ लोग बोल करके अपनी इज्जत बना लेते हैं, और कुछ लोग है कि नहीं है, बोलिए हैं। ज़्यादा बोलकर इज्जत कम होगी ज़्यादा होगी। अच्छा बोलने तो उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा बोलना ऐसे ही नहीं आ जाएगा। अच्छे बोलने के लिए तो खूब स्वाध्याय करना पड़ेगा, जीवन में अनुभव लेने पड़ेंगे, सामने वाले को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सबके दिमाग पढ़ने पड़ेंगे, तब कहीं वो अच्छा बोलना आएगा। उतनी मेहनत करोगे तब तुम ज़्यादा बोल पाओगे। लेकिन इतनी मेहनत नहीं करते हो तो फिर चुप रहने में ही फ़ायदा है। और अक्सर ज़्यादा बोलने वाले अपने मन में जितने रहस्य छुपाए रखते हैं सब निकाल देते हैं। एक बहन जी आई, बोले हमने ना शाम के रात की वैयावृत्ति चल रही थी, 5-7 महिलाएं बैठी हुई थी। बोले हमने ना हमारे यहाँ जो भंडार है ना, हमारा रसोई के अंदर कमरा है और उसके अंदर हमने तिजोरी बना रखी है, किसी को पता ही ना चले। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ मैं। किसी को पता ही ना चले कि हमारी रसोई के अंदर कमरा है और कमरे में तिजोरी है। और कितनी महिलाएं बैठी हैं? 5-7 महिलाएं बैठी हैं, और किसी को पता ही ना चले, और सबके सामने बड़ी जोर जोर से बोल रही हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ज़्यादा बोलने वाला अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने पति के जो रहस्य नहीं भी बताने के होते हैं वो भी सारी कमियां बता देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। यदि कंट्रोल आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए।
कई बार तो मैं वैयावृत्ति करवाने में बोर हो जाती, कई बार तो मैं बंद ही कर देती, नहीं करवाना भाई। क्यों? मेरा तो मौन है, तुम शुरू रहोगी। अब तुम्हारे पास बातें ना तो शास्त्र की हैं, ना कोई अच्छी क्वालिटी वाली बातें हैं। या तो तुम्हें अपना खाना घर का याद आएगा, या कपड़े याद आएंगे, या बच्चे याद आएंगे, या अड़ोसन पड़ोसन याद आएगी। इसके अलावा तुमसे बातें होंगी नहीं। तो कई बार तो मैं वैयावृत्ति करवानी बंद कर देती कि मुझे करवानी नहीं है। मैं इतनी देर भी तुम्हारी इन बातों को सुनूं, मेरा टाइम खराब हो जाएगा। आपके पास टाइम की कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास टाइम की कीमत है। ये छोटी सी जिंदगी मिली है, पहले नहीं लगता था मुझे, लेकिन जब से ज्ञान आया है तब से लगता है कि एक एक मिनट सार्थक कर लो। ये एक मिनट भी व्यर्थ ना चला जाए, एक मिनट भी हमारा खाली ना चला जाए, जिसमें से मैं कुछ ले ना पाऊँ, जिसमें से कुछ मैं ग्रहण ना कर पाऊँ, जिससे मुझे कुछ मिले ना। यदि मान लो कई बार कुछ लोग बैठे भी होते हैं तो भाई चर्चा करो तो या तो कुछ निर्माण की हो, या शास्त्र स्वाध्याय की हो, या कुछ मुझे सीखने को मिले। अभी कल यश कमल जी कह रहे थे, बोले माता जी युवा सम्मेलन में पूरे 5 घंटे बैठी। कितने घंटे? 5 घंटे। मैं तो सोच रहा था कि माता जी 1-2 घंटे बैठेंगी और फिर चली जाएंगी, लेकिन मैंने कहा जहाँ क्वालिटी में बोलने की हो, जो बोलने की क्वालिटी वाले होते हैं, 5 क्या मैं 7 घंटे भी बैठ जाऊंगी। आकुलता उन्हें होती है जिन्हें सुनना नहीं आता है। और उस दिन जो बोलने वाले आए थे वो सब क्वालिटी वाले आए थे, सब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। सुनना आना चाहिए। बोलने से ज़्यादा जिसने सुनने की कला सीख ली है वो बोलना भी सीख जाएगा, और जिसको सुनना नहीं आया है वो बोलना भी नहीं सीख सकता है। बंधुओं, और सुनना सीखोगे तो सुनने के लिए मौन होना पड़ेगा। बड़े नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। आधी बात, जैसे कई बार लोग आते हैं प्रश्न करते हैं, अब मैंने तो मैं चुपचाप बैठी, मुझे तो बोलना ही नहीं है, उत्तर भी वो ही दे देते हैं। कई बार बोलते, बोले माता जी आप बोल नहीं रही हो। मैंने कहा मेरी ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ बोल लेती हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ अपना वैसे ही काम चला लेती हूँ। आधे से 75% लोग वो होते हैं जो आकर जो बोलते हैं ना, वो उत्तर भी उनके पास में ही होते हैं। इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने मौन लेने के बाद बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला सीखने के लिए, कि वास्तव में बोलने की तो संसार में ज़रूरत ही नहीं है। सामने वाला सारे काम वैसे ही निपटा देगा। और जिसको, यदि अभी मैं यहाँ थी भट्टारक जी की नसिया में जब विधान चल रहा था, तो एक दिन मंच पर बहुत भीड़ आ गई, बहुत भीड़ आ गई। अब मैंने भी माइक पर 1-2 बार कहा, मेरा प्रवचन के बाद का ही समय था, तो मैंने माइक पर कहा कि भाई सब लोग नीचे चलो, यहाँ मंच थोड़ा खाली कर दें। किसी ने सुनी ना। वहाँ से पंडित जी बोल रहे बार बार जोर जोर से, आप लोग नीचे चलिए, आप लोग नहीं, कोई नहीं सुन रहा। मैंने स्लेट पर लिखा, व्यवस्था बनाएं, सब लोग नीचे जाकर बैठें, और स्लेट दिखा दी। 2 मिनट के अंदर मंच खाली हो गया। यह भी एक प्रैक्टिकल था मेरे जीवन का, कि बोलने से गए नहीं और लिखने से चले गए। असर किसका ज़्यादा? मौन का असर ज़्यादा है, बोलने का उतना असर नहीं जितना मौन का। मैंने 2-3 बार कहा कि भाई आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं, समय कम है अपने पास में, प्रोग्राम और होने हैं, आप लोग नीचे जाएं। कोई सुने ही ना। और जैसे ही मैंने लिख के बताया, 2 मिनट के अंदर सारे नीचे फटाफट फटाफट सारे चले गए। उसके बाद जो 2, 4, 5 बचे थे, पंडित जी ने स्लेट ली, उनको दिखा दी, लो माता जी का आदेश है, फिर वो भी चले गए। आप विचार करो कि संसार में जो अशांति है, दुख है, कलेश है, उसका कारण बोलना ही है। अधिक बोलना है, व्यर्थ बोलना है, बिना ज्ञान का बोलना है, बिना क्वालिटी का बोलना है। यदि बोलने में इतनी चीज़ें आ जाएं, क्वालिटी आ जाए, ज्ञान आ जाए और अच्छापन आ जाए, सम्मान की भाषा आ जाए, तो बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
सारे काम ऐसे ही निपटने लगेंगे। तो बंधुओं, थोड़ा सा पढ़ाना इसको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी कलाकारी सीखी और वो इतनी अच्छी प्रतिमाएं बनाता था, इतनी अच्छी प्रतिमाएं बनाता था कि संसार में उसके जैसी प्रतिमा बनाने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। अब उसके पास यमराज की चिट्ठी आई, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। अब बेचारा घबरा गया, कोई भी घबरा जाएगा, घबरा गया। अब उसने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो उसने अपनी जैसी 6 प्रतिमाएं बनाई। कितनी? 6। और फिर जिस समय यमराज का आने का था, वो 6 प्रतिमा के बीच में जाके खड़ा हो गया। तो बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता था कि ये 6 प्रतिमा है और एक वो है। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल 7 ही प्रतिमा है, बिल्कुल सांस रोक के खड़ा हो गया। यमराज आया, कथा काल्पनिक है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। यमराज आया, यमराज ने एक एक प्रतिमा देखी। वाह, क्या प्रतिमा है, क्या प्रतिमा बनाई है, क्या कलाकार है, क्या बड़ी तारीफ करी उसने। फिर लास्ट में बोला, यदि ये प्रतिमा को बनाने वाला कलाकार मिल जाता तो मैं उसे इनाम देता। पता नहीं वो कौन कलाकार है, बोल पड़ा मैं हूं। यमराज बोला चल है, अब मिलेगा इनाम तुझे। किससे पकड़ा गया? किससे पकड़ा गया? और नहीं बोलता तो वो यमराज चला जाता, उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सी प्रतिमा है और कौन सा वो है। लेकिन बोलने से वो पकड़ा गया और यमराज उसे ले गया। बंधुओं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, मैं धर्म करूं, धर्म मेरे अंदर आए। बहुत लोग कहते बोले माता जी धर्म करते तो बहुत है। अभी एक बहन जी आई, बोले माता जी ऐसा कुछ कर दो कि प्रतिमा में प्रतिमावान के दर्शन होने लगे। ये सारी की सारी एनर्जी बोलने में खर्च हो रही है। हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मात्र बोलने में हम इतनी एनर्जी, इतना दिमाग, इतनी सब कुछ खत्म कर देते हैं कि जो जिससे ग्रहण होने की क्षमता होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती है। और वो होगा मौन से। किससे होगा? मौन से। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप अपने घर वालों को समझना चाहती हैं, अभी आप अपने घर वालों को भी नहीं समझती, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। यदि घर वालों को समझ लो तो लड़ाई होना बंद हो जाए, क्योंकि तुमने इन्हें समझ लिया, इनने तुम्हें समझ लिया, फिर लड़ाई किस बात की? इनने बोला, तुमने बोला, तुम 2 बोलोगी, ये 4 बोलेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अरे समझो तो सही सामने वाला क्या चाह रहा है कि तुमने पहले बोलना शुरू कर दिया। बोलने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अरे बोलिए ना। बोलने में सुख नहीं मिलता तो चुप हो जाओ। आज से कल तक का मौन, 24 घंटे का, बस मंदिर में आके बोलना बस। यदि बोलने में सुख नहीं मिलता तो आज से मौन ले लो। कौन कौन लेगा? बंधुओं, पानी में खौलने का, पनिया में तौलने का और अच्छा अच्छा बोलने का। खाती है और दूध देती है। क्या? बोलिए। गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है कि घास दूध बन जाता है। क्या बन जाता है? इन गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी है कि वो घास खाती है तो घास का दूध बन जाता है। गाय घास खाती है और दूध देती है। बोलिए। इंसान मीठा खाता है और कड़वा बोलता है। ये कौन सी मशीन लगी है आपके अंदर? इससे अच्छी मशीन तो गाय के पास है। चलो अच्छा, एक काम करो, मौन नहीं लिया कोई बात नहीं,
कड़वा बोलना छोड़ दो। बहुत कठिन है, बहुत आदत पड़ी है जहर उगलने की। चलो कोशिश कर लेना, ठीक है। मैंने तो बता दिया, मैंने तो जता दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, है ना। बनिया में तौलने का, पानी में खौलने का, और अच्छा अच्छा बोलने का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और लेने में मौन का। बड़ा ही महत्व है। पूर्व में जो लोग आज आए वहाँ पर, उनके महत्व, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। देने में दांत का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ और किशनगढ़ और चित्तौड़गढ़ का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, सिर पर बाल का, आने वालों में बंगाल का। बड़ा ही महत्व है। फूल में आटा का, रसोई में पाटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुरगा, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में गाजियाबाद वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। सुब्रत नाथ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और हमें ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। हम हर माह लगभग आते रहते हैं यहाँ पर, और ऐसा मन होता है कि बार बार यहाँ आना चाहिए और यहाँ पूजा अभिषेक करना चाहिए। जी बोलो मुंशी व्रतनाथ भगवान की। आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ चमत्कारिक रूप से अपने आप को सब लोग उनको पहचानते हैं। अभी आज यहाँ आकर के माता जी के, बड़े माता जी के दर्शन किए, वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन जो भगवान की प्रतिमा है उसकी चर्चा इतनी जगह फैल चुकी है कि मेरे को लगता है कि कोई भी आए बिना नहीं रहेगा। उनका आशीर्वाद लिए बिना चलता नहीं है, उनके दर्शन किए बिना मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो यहाँ का माहौल देखा, गुरु भगवान की प्रतिमा देखी, मंदिर देखा, वो एक क्या वर्णन करूँ उसका मैं, वो तो पूरी 7 जन्मों तक यही काम, बहुत नहीं जन्म जन्म तक चलता रहेगा और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। तो बस यही माता जी की सेवा में मेरा। अब यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सब अच्छा है और मूर्ति भी बहुत बहुत बढ़िया है। अतिशय क्षेत्र हो या कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, उसी की ज़्यादा मान्यता होती है जहाँ जाकर अपनी आत्मा की, अपने मन में शांति मिलती है। यहाँ आकर हमारे मन में इतनी शांति हुई है कि हम उसे वर्णन नहीं कर सकते। और आज हम मुनि सुव्रतनाथ की शांति धारा करके, हमारी उनका कलशाभिषेक करके इतना अच्छा लगा, हम हमारे जीवन में कभी भी इसे नहीं भूल सकते हैं। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। यहाँ पर आकर भगवान जी के दर्शन अभिषेक करके बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। और परम पूज्य माता जी जयपुर में विराजमान है। आप सभी से निवेदन है कि जयपुर में बता रहे हैं। आज प्रातः पूरी टीम के साथ अनिला कोठारी जी यहाँ पधारी हैं माता श्री के आदेश के अनुसार। तो आज उन्होंने शांति धारा का भी देखा। अब मैं यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा कि सह सम्मान उनको लेकर के आए और उनका स्वागत सम्मान करें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।